वेलकम टू योर चैनल लर्न विद मयंक। जय हिंद। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। लेक्चर 4 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब आगे कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे इस लेक्चर में, ठीक है। और बचे हुए अगले लेक्चर में। सेकंड एक्सरसाइज प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। पहली भी बहुत बड़ी है, सेकंड भी बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है पहली दूसरी एक्सरसाइज में, ठीक है। ये 6.1 ही मतलब चैप्टर का पहला ही एक्सरसाइज है, ठीक है। अब चैप्टर कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, ठीक है, वो अलग बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। उसके लिए हमको एक चीज समझनी होगी, ठीक। देखो अभी तो हम लोगों ने समझा था डिग्री मतलब क्या था। एंगल की यूनिट एक देखी थी, एंगल की एक यूनिट थी क्या, डिग्री, है ना, सही है। एंगल की एक यूनिट थी। अब बात थी कि डिग्री में कुछ मिनट्स होते हैं, कुछ सेकंड्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैंने बताया था ना कि क्लॉक पे चलता था। एक क्लॉक पे हम लोगों ने डिग्री समझे थे ना कि पाई कैसे चलता था। पाई हाफ पाई जो है, मतलब हाफ सर्किल जब कंप्लीट करते थे तो पाई बनता था। फुल सर्किल पे 2 पाई बनता था। तो वहीं से क्लॉक के मेजरमेंट से डिग्री और मिनट उठाया गया कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। मिनट्स को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी टाइप का लगा देते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक, डबल अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इस चीज को समझ के ये भी चीज आपको यहां पर लिख लेनी है। मैंने बताया था रैंडम फैक्ट्स रहेंगे, हम बीच बीच में बताते रहते हैं, ठीक है। एक साथ बताने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप बता चुके हैं पिछले वीडियो में, एक साथ क्यों नहीं बताते हैं, ठीक है। एक साथ बताने से क्या होता है, आपको लगता है ये सब फॉर्मूले हैं। ये सब फॉर्मूले नहीं है, ये सब फैक्ट्स हैं, बीच बीच में जानते रहना है, ठीक। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बताते रहेंगे। चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलो इसको मेरा लिखा रहने देते हैं। एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, cos 20 डिग्री 35 मिनट अपॉन sin 69 डिग्री एंड 25 मिनट। देखो cos 20 डिग्री 35 मिनट, sin 69 डिग्री 25 मिनट। इसको सॉल्व करके तुमको आंसर देना, ठीक है। कैसे करोगे, देखो cos 20 डिग्री 35 मिनट को आप ऐसे ही लिखा रहने दो। sin 69 डिग्री 25 मिनट को चलो चेंज करते हैं, 90 माइनस करके चेंज करो। 90 डिग्री से माइनस करो। देखो एक मिनट अगर निकाल लिया जाए, 69 एक 70 प्लस 30 सॉरी प्लस 20 तो 90 होता है ना। 70 प्लस 20 90 लेता है ना। तो 70 पूरा होने में ये कितना कम है, 70 पूरा करने के लिए इसको हम 60 मिनट बना दें तो 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 25 ही है तो इसको 35 और देना पड़ेगा ना। 35 मिनट इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके पास क्या कम है, 35 मिनट कम है। तो 35 मिनट कम है, 35 मिनट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा पूरा, ये पूरा बन जाएगा 70 डिग्री। कितना बन जाएगा, 70 डिग्री, ठीक। 70 डिग्री बन गया। अब 90 पूरा होने में कितना कम हो जाएगा, 70 हो गया। 90 पूरा होने के लिए 20 डिग्री और चाहिए। तो 20 डिग्री अगर और मिल जाए, 20 डिग्री और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री 35 मिनट अगर और इसमें मिल जाए तो ये 90 डिग्री बना देगा। तो इस तरीके से लिखो, अगर 90 डिग्री में हम 20 डिग्री और 35 मिनट घटा दें तो क्या वापस यही नहीं पा जाएंगे। 90 डिग्री में 20 डिग्री 35 मिनट घटाकर ये नहीं पा जाएंगे। देखो 1 मिनट इसको पूरा 1 डिग्री पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 मिनट बनाना पड़ेगा। तो 25 तो पहले से ही है, ये 35 और जोड़ना था, तब ये बन जाएगा पूरा 1 मिनट सॉरी 1 डिग्री। 1 डिग्री जाकर इसमें जुड़ जाएगी, 69 प्लस 1 70 डिग्री हो जाएगी। 70 डिग्री के बाद हमें 90 बनाने के लिए सिर्फ 20 डिग्री और चाहिए। सो यहां लिख लिया। तो 20 डिग्री 35 मिनट अगर हम 90 से माइनस कर दें तो वापस यही आ जाएगा। तो चेंज करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे इसको, साइन 90 माइनस 20 डिग्री 35 मिनट। बताओ 90 में से 20 डिग्री और 35 मिनट अगर घटा दो तो यही तो आ गया। 20 डिग्री घटाओगे 70 बचेगा, है ना। और फिर 35 मिनट घटा दोगे तो 69 डिग्री और 25 मिनट बचेगा। कैसे, क्योंकि उसमें से तुमने क्या किया, 70 में से 1 डिग्री निकाल लिया। 70 डिग्री थी, इसमें से 1 डिग्री निकाल ली, बची 69 डिग्री। और 1 डिग्री जो तुमने निकाली थी उसमें होते हैं कितने, 60 मिनट। 60 मिनट में से तुमने यहां पर 35 तो तुमको चाहिए नहीं, तुमको 25 चाहिए, 25 यहां लिख लिए, बना लिया तुमने इस तरीके से, ठीक है। चलो
अब फिर यहां से तो जानते ही हो 90 में चेंज हो जाता है, तो cos 20 डिग्री और 35 मिनट अपॉन साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में। ठीक, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, 90 से कम का क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस ही होता है, सारे प्लस होते हैं, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस कितना हो गया 20 डिग्री 35 मिनट। देखो ऊपर नीचे सेम हो गया ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 1। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा और आंसर आ गया 1। ठीक, तो क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ा अब स्पीड बढ़ाएंगे। ये एक चीज बताने की थी, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस वाली जितने कंसेप्ट हैं उसी पे लगेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री। आसान है क्वेश्चन, ये तो पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, है ना। ये लगभग हर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन देखो ये सब क्वेश्चन बोर्ड के बेसिक क्वेश्चन है, ये आते नहीं है, मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने बताया पहली एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत आएंगे, काफी क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइज लाती है बोर्ड में। ठीक है, साइन कॉस तुम जानते हो चेंज कर लोगे, एक को चेंज कर लो बस, किसी को चाहे ऊपर चेंज कर लो चाहे नीचे चेंज कर लो। हम नीचे चेंज कर रहे हैं, कॉस 41 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 49। ठीक, साइन 49 अपॉन कॉस को क्या करा, साइन में चेंज कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस ही रहेगा और 49 डिग्री ऐसे लिख लिया। साइन 49 डिग्री साइन 49 डिग्री कैंसिल आउट होकर आंसर 1। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, ये हम लोग पहले सबसे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके के लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 630 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ये सब क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ रिवीजन के लिए है। ठीक है, जो पहले किया था वो देख लो। साइन 630 प्लस थीटा, अब बताओ 630 प्लस थीटा कैसे करोगे। 630 लाने के लिए क्या लाना चाहिए, मैं तुमको बताया था इसको 90 से डिवाइड करके देख लिया करो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो 630 कैसा है बताओ, इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, 9 7 जा 63 तो 70, तो ये कैसा हो गया, ये ऑड मल्टीपल हो गया ना। ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, ऑड मल्टीपल में चेंज होता है। साइन को कर दो कॉस 630 प्लस थीटा। अब तुम्हें पता नहीं है कि भाई देखो 630 अपॉन 90 लिखोगे ना, 0 0 गया 7 आया, तुम्हें क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। तो ऐसे बनाओ, फिर कहो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां आएगा मतलब 630 कहीं यहां पर आएगा। ठीक, 630 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में घूमोगे, इस वाले क्वाड्रेंट में हो। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन बताना, कॉस में ढूंढने लगना। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है साइन, साइन होता है निगेटिव, तो निगेटिव लगा लिया और 630 प्लस थीटा तो थीटा। देखो प्रूव हो गया ना, ये प्रूव करना था, ये चीज प्रूव करनी थी, एक लाइन में प्रूव हो जाती है। ठीक है, और तुमको ये पता होना चाहिए ये सॉरी इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ठीक है, फिर साइन तुमको क्वाड्रेंट से चेक करना होगा। अगर ऑड मल्टीपल आता है तो जितना मल्टीपल आया है तो उसी को तुम क्वाड्रेंट्स पे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां रुक गए थे, 7 प्लस तो 7 प्लस नीचे आ गया। ठीक है, चलो ये सब बहुत बेकार क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक एकदम कहीं नहीं पूछे जाने वाले। ये क्वेश्चन देख लो, इसी तरीके से एक और है, tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। रुको हाथ लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक, माइनस tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा माइनस tan 270 प्लस थीटा। ठीक है, इसको जीरो प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है कि ये जो पूरी है ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक, प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये पूरा 0 है, इसको प्रूव करना है। जो कैसे, tan थीटा लिखा तुमने, लिखा है तो प्लस tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, tan 90 प्लस थीटा बताओ। tan 90 थीटा है तो 90 में चेंज होकर कॉट हो जाएगा। चलो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, माइनस होता है, सिर्फ साइन और कॉस प्लस होते हैं। तो कॉट को माइनस करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस यहां पर माइनस लगेगा। ठीक है, और थीटा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, माइनस tan 180 प्लस थीटा। बताओ 180 में चेंज होता है, नहीं चेंज होता है,
तो tan थीटा, ठीक, 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो 180 प्लस मतलब दूसरे क्वाड्रेंट से नीचे आओगे, तीसरे क्वाड्रेंट में आओगे। तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। फिर माइनस 270 में चेंज होता है, देखो 270 में चेंज होता है, तो tan को करोगे क्या, कॉट कर लिया, कॉट। थीटा को थीटा लिख लिया। बताओ tan 270 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, सिर्फ कॉस और सेक। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना वहां पर, तो नेगेटिव साइन जब आएगा इस नेगेटिव से मिलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये tan थीटा, ये tan थीटा कैंसिल आउट, ये cot थीटा, ये cot थीटा कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया, 0, ठीक, समझ गए। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म, प्रूव हो गया, है ना। चलो इसको भी नोट करो, रफ करते, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है, कि पहले क्या पढ़ा था वो भूले नहीं। सारे अच्छे क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं, उसके बाद तो फिर जितने फॉर्मूले उतने क्वेश्चन, उस तरीके के उतने क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है tan 900 cos 120 माइनस साइन 120 और cos 315। आपको बताना है, इसको प्रूव करके √3/2 लाना है। इसको करना है कि ये सब बराबर पूरा कितना है, √3/2 के, मतलब इसकी वैल्यू आपको √3/2 लानी है। तो सबकी वैल्यू आपको निकालनी है, tan 900 tan cos 120 sin 120 cos 315 की वैल्यू आप रखेंगे, इंटू करेंगे, बीच में माइनस है उसको माइनस करेंगे, तो आ जाएगी √3/2। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री, 0 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 72 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री, कॉट 72 डिग्री। देखो ये 45 से बड़ा है और ये भी 45 से बड़ा है कि नहीं, दोनों एंगल क्या है, 45 से बड़े हैं। तुमको इसको 0 से 45 के बीच में लाके दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा भारी लगता है, कुछ भी नहीं है। साइन को ये क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस, बताओ 90 माइनस 18 प्लस कॉस, कॉट है सॉरी, कॉट 90 माइनस 18 हो गया ना। कॉस किस में चेंज होता है, 90 में, साइन चेंज होकर कॉस में हो जाएगा ना। कॉस 90 माइनस 18 तो कॉस 18 डिग्री, 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में, तो सब कुछ प्लस प्लस 90 में कॉट भी चेंज होता है, कॉट चेंज होता है tan में, tan 18 डिग्री, और 90 माइनस में तो ये भी प्लस में ही रहेगा, तो इस साइन पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो क्या हो गया, cos 18 प्लस tan 18। देखो 72 लिखा हुआ था, अब 18 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हमने इसको उठा के 0 से 45 के बीच में ला दिया, पहले 45 से बड़ा था, ठीक। बस इतना करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसी तरीके के दो और है, वो लिख देते हैं, तुम खुद करना, सिर्फ 90 माइनस करके चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है, tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है sin 85 डिग्री प्लस cosec 85 डिग्री। देखो सब 45 से बड़े हैं, सबको 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस करके चेंज कर लेना। ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। ये भी होमवर्क है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, ठीक है। समझ में तुमको आ गया, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इस तरीके से। देखो ये इतना करो, इतना नोट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बेसिकली वो भी चेंज करने का ही सवाल है, 90 में चेंज ही होगा वो भी। देखो tan 10 tan 15 tan 75 सब मल्टीप्लाई में है, ठीक, सब यहां पर इनटू में पड़े हुए हैं। tan 80 प्रूव करना है सब 1 है ना, प्रूव करना है सब
इसको 1 है ये। प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 1। कैसे प्रूव करोगे? tan 10 को रोक लो, tan 15 को रोक लो, ठीक। अब आप यहां से चेंज करना शुरू करिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 15, और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10। ठीक है ना? सही है ना? तो इसको चेंज करो जरा। तो इसको वैसे लिखोगे, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको क्या करोगे? 90 माइनस 15, तो 90 में चेंज होता है, tan हो जाएगा cot में। माइनस 15 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोई साइन का भी डिफरेंस नहीं आना है, ठीक है। cot 90 माइनस 10 चेंज हो जाएगा, मतलब tan 90 माइनस 10 cot में चेंज हो जाएगा, cot 10 हो जाएगा 90 माइनस, तो यहां पर भी साइन का कोई रोल होगा नहीं। अब देखो tan 10, tan 15 डिग्री है सब ये, ठीक है ना, ये एंगल्स हैं, लिखने हैं बार बार, ठीक है। तो cot को क्या लिख सकते हो? 1/tan 15, और cot को इसको भी लिख सकते हो 1/tan 10, tan 10 डिग्री, है ना। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 1 कितना बचा? 1। आंसर आ गया। LHS उठाया था ना आपने, LHS बराबर 1 बराबर RHS भी 1 ही है, RHS बराबर भी 1 है, ठीक है। तो तुम्हारा ये भी प्रूव हो गया। जरा सा क्वेश्चन था, देख लो सिर्फ, ठीक। LHS उठाया था, LHS, ठीक। देखो क्या किया, tan 10 tan 15 रोक लिया, 75 80 को चेंज किया। आप इसको चेंज करते तो ये 80 बदलता, ये 75 बदलता, ठीक है। तो उसको रोकना पड़ता तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, तुम दो किसी भी चेंज कर लो, ठीक है। देखो ये मिलके 90 बना रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। ये और ये मिलकर 90 बना रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मैंने ये दोनों उठा लिए, आप ये दोनों उठा लो, ठीक। देखना क्या है, 80 प्लस 10 90, तो चाहे 10 वाला चेंज कर लो, चाहे 80 वाला चेंज कर लो। 15 प्लस 75 90, चाहे 15 चेंज कर लो, चाहे 75 चेंज कर लो, ठीक है। मैंने 75 और 80 चेंज कर लिया है, ठीक है। चलो चलो चलो, इसको रफ करो भैया। आज एक्चुअली लाइट नहीं है ना यहाँ पर, शाम का टाइम है और लाइट कुछ है नहीं, तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि लाइटिंग चली जाए। अगर ये डे लाइट जो थोड़ी बहुत सी है भी, तो दिक्कत ना हो, वीडियो बन जाए, है ना। सेक 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री, कॉसेक 50 डिग्री इक्वल्स टू 2, ठीक। 2 प्रूव करना है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सेक लिखा हुआ है ना, इसको 1/cos लिख सकते कि नहीं लिख सकते? LHS लिया है, प्रूविंग LHS से कर रहे हैं, ठीक है। बताएंगे जब RHS से करेंगे। cos 50 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, रेसिप्रोकल ऑफ सेक, इनटू साइन 40 लिखा रहने दो, प्लस cos 40 को क्या लिख सकते हो? cos 40 लिखा रहने दो। cosec 50 को 1/sin 50 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ cosec। अभी इसको दिखते हैं, 2 आ जाना, ठीक है। फिर sin 40 अपॉन cos 50, ठीक, प्लस cos 40 अपॉन sin 50, ठीक। बताओ, इसको चाहो तो आप कोई भी तरीका लगा लो, लेकिन यहां पर चेंज कर लो, ज्यादा बेटर है ना। cos 50 को चेंज कर लो, 90 माइनस cos 90 माइनस 40, प्लस cos 40 sin 90 माइनस 40, समझे ना। 90 माइनस 40, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब ये बेसिक चीजें याद हो जाएंगी, बार बार वो चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है। 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, प्लस सॉरी cos 40 नहीं डिग्री, sin 40 डिग्री, है ना, sin 40 डिग्री, क्योंकि चेंज होता है ना। cos 40 डिग्री अपॉन साइन हो गया cos 40 डिग्री, ठीक। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 जा जाएगा और ये भी 1 जाए, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 बराबर RHS, ठीक। यहां पे LHS से शुरू किया था और RHS भी 2 ही है, LHS भी 2 हमने प्रूव कर दिया, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको भी नोट करो जल्दी से, 1 2 3, ठीक। उसके बाद
अब कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक ठाक से क्या, कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन देखो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, इसको प्रूव करना है कि ये 2 सेक थीटा के बराबर है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे नहीं याद है, पर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। देखो करना क्या है इसमें, तुमको सही पूछो तो करना देखो ये है कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आता है ना, इन सब चीजों का एलसीएम लेना आता है, नंबर्स का एलसीएम तो ले लेते हो वो फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को इंटू करते हैं। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, इन दोनों को इंटू करके नीचे लिख लेते हैं, और फिर क्रॉस इंटू करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस इंटू करते हैं। देखो कैसे करते हैं, पहले डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं, लिख लिया, फिर क्रॉस इंटू करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस इंटू, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और फिर प्लस लगाया बीच में प्लस लगा हुआ था ना। अब कॉस थीटा को कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर जाता है। जब किसी नंबर को 2 बार लिखते हो 2 इंटू 2, तो क्या लिखते हो, 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये भी तो 2 बार लिखा हुआ है, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर लगाइए। 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखा, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ठीक है। अब यहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को खोलो, मतलब क्या, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलो। ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 2ab, तो a तो 1 है, b साइन थीटा है, तो 1 इंटू साइन थीटा, 2a हो गया 1 और साइन थीटा रख दो तो 2 साइन थीटा। ठीक, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक चीज याद है ना तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 1 याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख लो जरा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये 1 हो गया, अपॉन में वो चीज लिखे रहने दो, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो तो 1 प्लस 1 ये 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा ये हो गया। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन रफ कर दे रहे हैं। ठीक, ऊपर से क्वेश्चन रफ कर रहे हैं ताकि दिखाई पड़े, है ना। देखो ये था ना 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सही है, यहां से 2 कॉमन उठा लो, 2 को बाहर निकालो, 2 बाहर आ गया, क्या बचा, यहां पे 1 बचा, क्योंकि 2 1 जा 2, यहां पर तो 1 ही बचा, यहां से 2 कॉमन आ गया तो सिर्फ साइन थीटा बचा। मल्टीपल में जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है कॉमन सिर्फ वही बचता है। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हुआ था, अपॉन में था कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, बचा 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करो, मतलब कॉस को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा,
जो कि आ गया RHS के आपके बराबर। ठीक, RHS में यही प्रूफ करना था ना, यही चीज प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख देते हैं यहां साइड में। क्वेश्चन था 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा प्रूफ करना था। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी थी, देखो यही चीज आ गई। ठीक, इसको नोट करो, जो इसके पहले मैंने रफ कर दिया उसको थोड़ा वीडियो बैक करके नोट कर लेना, और साथ में नोट किया करो थोड़ा सा, मतलब इतना भी साथ में नहीं, पहले सुन लिया करो क्या हो रहा, उसके बाद नोट किया करो। ठीक है, चलो नोट करो, इसको पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, इतना टाइम यहां पर रखेंगे अगर, तो वीडियो कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, उसमें अंडर रूट है बस और कुछ नहीं। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस ए लिखा हुआ है ना। मैंने ये तो पहले ही बता दिया था फर्स्ट वीडियो में कि थीटा तो सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को थीटा से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, थीटा अल्फा गामा बीटा ए बी सी डी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी बताया था कि अपना नाम भी रख सकते हो, थीटा की जगह रख सकते हो कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसको टू प्रूव क्या करना है, 2 कॉसेक ए है ना, 2 कॉसेक ए प्रूव करना है। तो बस सेम कुछ नहीं, एलसीएम लो, एलसीएम याद ध्यान से लो बस। देखो जब अंडर रूट होल पे लगा हुआ है, इसका मतलब ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, तो इसको तुम इस तरीके से लगा सकते हो। देखो ऊपर अंडर रूट हो गया और ये नीचे भी अंडर रूट हो गया, है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक, ये ऊपर अंडर रूट हो गया और ये नीचे अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो आप तुम एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे, नीचे वालों को इंटू करोगे, कर लो भाई, डिनोमिनेटर में क्या होता है, इंटू होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस ए प्लस प्लस नहीं इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाओगे तो इसको इससे और इसको इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, देखो सेम चीज है ना। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। मैंने बताया ना सेम है, तो इसको इंटू इसको 2 इंटू 2 करते थे तो 2 का स्क्वायर लगाते थे नहीं लगाते थे, हाँ तो वही है बस। ठीक है, सेम ये और ये इंटू किया तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा लिया, प्लस देखो ये भी सेम है तो इसका भी होल ऑफ स्क्वायर लगा लो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब देखो जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट भी हटा देता है। ठीक, मतलब किसी स्क्वायर का आप अंडर रूट करोगे, √2 इंटू √2 मैंने बोला था 2 होता है ना, बताया था ना पिछले वीडियो में बताया था, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। कैसे 2 होता है, √2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, देखो √2 2 बार लिख लिया तो √2 का स्क्वायर हो गया ना, एक स्क्वायर हट जाता है तो एक अंडर रूट भी हट जाता है, तो बचा क्या 2, वो आ गया है ना। इसी तरीके से स्क्वायर अंडर रूट को रिमूव कर देता है, तो स्क्वायर ने अंडर रूट को रिमूव किया तो क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए, और प्लस फिर यहां पे भी स्क्वायर ने अंडर रूट को रिमूव किया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अपॉन में यहां पर क्या है, देखो सेम क्या आ गया, ये अंडर रूट इंटू अंडर रूट। ठीक, तो होल में अंडर रूट ले आओगे। ठीक है, कैसा, देखो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में एक दूसरे के आपस में, और दोनों के मतलब ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप ऐसे लगा लो √2, मतलब दो अलग अलग है ना, तो √2 इंटू √3 लिखा हो अगर तो आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 3। ठीक, नंबर्स में जल्दी समझ में आता है इसलिए बता देते हैं, √2 इंटू √3 लिखा हुआ, देखो दोनों अलग अलग चीजें भाई, सेम चीज होती है तो मैंने बता दिया, स्क्वायर आता और अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, अलग अलग चीजें, √2 इंटू √3 तो क्या होता है √2 इंटू 3 अंदर, तो इसी तरीके से इसमें भी कर लो, एक बड़ा सा रूट लगा लिया, अंदर में इसको इंटू में लिख लिया, 1 माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, भाई इंटू में है ना, ब्रैकेट तो भी नहीं हटा सकते। ठीक है,
अब देखो ऊपर क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा सिर्फ। कॉस ए माइनस कॉस ए कट गया, मतलब कॉस ए में से माइनस कॉस ए घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 1 + 1 2 हो गया, अपॉन नीचे देखो अंडर रूट अभी लगा हुआ है। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो क्या, a² माइनस b² का पढ़ा है ना 9th में, 9th में क्यों 8th में पढ़ा होगा, है ना। a² माइनस b² का क्या होता है, a + b और a माइनस b। ठीक, तो देखो a यहां 1 है, b यहां cos a है, तो a + b लिखा हुआ है पहले, a + b और a माइनस b। तो असल में ये क्या लिखा हुआ है, a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब cos स्क्वायर a, है ना। देखो ना, a माइनस b a + b, है ना, वही चीज लिखी हुई है। a² माइनस b² का फॉर्मूला चलाया तो क्या हो गया, 1² माइनस cos स्क्वायर a। ठीक, समझने वाली चीजें हैं सिर्फ इसमें, देखो सारी। ठीक, यहां पर शेष लिख दो, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 माइनस cos स्क्वायर a होता क्या है, देखो एक और पढ़ा था तुमने, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होता है, 1। ये तो पहली आइडेंटिटी, ये तो पहली आइडेंटिटी है ना। तो यहां से जरा 1 माइनस cos स्क्वायर a करिए, cos स्क्वायर a यहां प्लस में ना, उधर ले जाओ, तो यहां क्या बचेगा, sin स्क्वायर a बचेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a उधर गया ना, तो cos स्क्वायर a। ठीक, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है, sin स्क्वायर a होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, भाई ये 1 ही हो गया ना, इसका स्क्वायर ले ले तो 1 ही हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a। ठीक, अब फिर देखो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हटा देगा, ये स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट की दुश्मनी दोनों खत्म, तो 2/sin a। अब फिर पता है तुमको, sin a को रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर जाएगा, तो 2 cosec a। देखो यही था RHS, यहीं से हमने शुरू किया था, ये है LHS। ठीक, LHS को हमने प्रूव कर दिया कि 2 cosec a है, जो कि प्रूव करना था, यही क्वेश्चन भी था। चलो रखें, इतना ही रखें या और कर दें, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, एक और लेते हैं, एक लास्ट और लेते हैं, उसके बाद फिर कल। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करना है, ये कहता है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, इस समीकरण को हल करना है। देखो कैसा, क्या समीकरण है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहां पे LHS RHS लेके मत चलने लगना है ना, यहां प्रूव नहीं करना है, यहां सॉल्व करना है, यहां दोनों लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर दोनों ही साथ में रखना है हमेशा। तो इसको फिर वही चीज, आप एलसीएम लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आप इंटू करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फॉर्मूला याद आ गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का, इसको आप क्रॉस इंटू करोगे तो cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, आपने इंटू कर लिया ऊपर, फिर प्लस लगाया, फिर इसको इधर से इंटू किया, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बराबर 4। यहां तुमको थीटा की वैल्यू बतानी, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू पुट करनी, बतानी है तुमको थीटा कितना है। ठीक, उसके बाद ये देखो क्या दिखा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। फिर यहां पे क्या कर दो, कॉस कॉमन है, कॉस कैसा है, बाहर आ सकता है, दोनों तरफ है ना, जो दोनों तरफ होता है उसको आप बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फिर जो बचे हुए होते हैं उनको साथ में लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा यहां बचा और प्लस में 1 माइनस साइन थीटा यहां बचा, 1 माइनस साइन थीटा यहां में बचा, ठीक है, बराबर 4। तो क्या हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, मतलब साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 2 cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा,
क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, फिर वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, 1 माइनस साइन है ना, साइन को आप उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 कॉस थीटा लिखे हुए हैं, यहाँ 1 कॉस थीटा लिखा हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कॉस थीटा से स्क्वायर हट गया, समझ में आया कैसे। देखो यहां लिखा हुआ था 2 कॉस थीटा, यहां लिखा हुआ था कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 कॉस थीटा से 1 कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या, 2 अपॉन कॉस थीटा। क्या बचा, 2 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तुम लोग गलत करोगे अगर ऐसे लिख देंगे तो, ठीक है। 2 अब कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से 1 कॉस थीटा कट गया, क्योंकि 2 लिखे हुए थे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1। क्या बचा, सिर्फ 1, 2 अपॉन कॉस थीटा बचा। ठीक, बराबर 4 चलता चला आ रहा था ना साथ में, तो 2 अपॉन कॉस थीटा बराबर 4 आ गया। यहां पे बाकी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या आया, 2 अपॉन कॉस थीटा बराबर 4। कॉस थीटा पलट के ऊपर क्या जाएगा, 2 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 4। अब बताओ यहां पर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो सेक थीटा बराबर 4/2। सेक थीटा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। सेक थीटा बराबर कितना हो गया, 2। अब बताओ थीटा बराबर कितना आएगा, सेक थीटा में 2 कितने की वैल्यू होती है, सेक किसका उल्टा होता है, पहले सोचो, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में जो 1/2 होता होगा वो सेक में 2 होता होगा। कॉस में 1/2 क्या होता है भाई, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 60 की वैल्यू होती है। देखो 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस का उल्टा 2, है ना। तो मतलब क्या, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां से आ गया आपका आंसर। ठीक, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब मैं एक बात और बता दूं, थीटा 60 डिग्री भी होगा और 2 थीटा निकलेंगे ना, पॉजिटिव है तो 2 थीटा। मैंने बताया था ना इसके पहले क्वेश्चंस में कि हर वैल्यू के लिए 2 थीटा एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके लिए कौन सा थीटा एग्जिस्ट करेगा, पहला तो पहले क्वाड्रेंट में 60, दूसरा सेक पॉजिटिव कहां पे होता है, सेक पॉजिटिव होता है चौथे में ना, तो चौथे में जाओगे तो कैसे निकालोगे, 60, यहां हो गए 120, नीचे आओगे 240, 240 के बाद यहां हो गए 300। ठीक, तो एक तो 60 थीटा निकलेगा, दूसरा 300 डिग्री निकलेगा, है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर 300 डिग्री। हो सकता है बुक में 2 आंसर दे दिया, है ना, 60 डिग्री और 300 डिग्री। 2 जब सेक थीटा की वैल्यू 2 होगी तो 2 एंगल्स पे ऐसा होगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में 60 डिग्री में, और एक लास्ट क्वाड्रेंट मतलब 4th क्वाड्रेंट में, जहां पे सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब लाइट मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पे, तो बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना करते रहना, होमवर्क दिया है वो कर लेना। ठीक, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।